शांति। ओम शांति। आज है 8 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य और आज का दिन है माताओं का दिन। तो वंदे मातरम, है ना। हैप्पी मदर्स डे सभी माताओं को। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि बाबा तो हमारा माता पिता सभी कुछ है ना। बाबा कहते हैं ना, पहले माँ है फिर पिता। किसी भी चीज़ में महिमा जो है माँ की आती है। तो आज का दिन हम मनाएंगे, पहले बाबा की मुरली सुनते हैं। तो रिवाइज है 31 दिसंबर 1990 के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। बाप कहते नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि अनुभव करने वाले हैं ना। अभी नया नया है ना सब। तो इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। तो सभी का एक ही संकल्प, दूर होते समीप अनुभव करने का। भले बाबा दूर है लेकिन हम सबके दिल में रहता है, ऐसे कहते हैं। दूर होते भी समीप अनुभव करने का है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। तो सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं। इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक। नया जीवन है, नया वर्ष है, तो बाबा कहते नया नया उमंग उत्साह। तो सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। तो बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा बधाइयों से ही हमको चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं और बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। तो बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ। बाबा कहते हैं बाप के स्वरूप से हर समय सबको बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। बाप रूप में बाबा बधाई देते और शिक्षक के रूप में शाबाशी देते। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। कि सहज भी हो गया है सब और मौज में भी। तो बाबा कहते हैं सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं, जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें दुआएं मिल रही हैं और हर कर्म क्या हो रहा है, सहज और बाबा कहते हैं मौज वाली जीवन हो गए। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान को
भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, जैसे आज विशेष दिन है तो ऐसे न्यू ईयर भी विशेष दिन होता तो विशेष मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा तो हर समय हर घड़ी मुबारक देते हैं। और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी। आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। हम सब भगवान के विशेष बच्चे हैं, तो हमारे लिए बाबा ने कहा हर समय हर घड़ी विशेष है, और संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। तो अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना। और ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, एक दिन मनाना होता है तो निमित्त मात्र बाबा कहते मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है ना, खुशियों की घड़ी, मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। ब्राह्मण जीवन माना मौज की जीवन, मजे की जीवन है ना। तो मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। हम ही राज्य अधिकारी और हम ही पूज्य अधिकारी है ना। अभी जब प्रोग्राम करने की बात आती है तो लगता है वीआईपी, तो मुझे लगता है हमारी माताओं से हमारे भाइयों से ज़्यादा वीआईपी कोई है? कोई कहता है इस वीआईपी को बुलाओ, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा वीआईपी हैं, इनका खान पान शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, नेचर शुद्ध, उनको बुलाते हैं तो लगता है केवल क्या है, एक नाम पोस्ट ही तो है, बाकी कोई आचरण है? हाँ, तो सम्मान तो दिल से होना चाहिए ना। हम बुलाते भले हैं लेकिन सम्मान होता है। हाँ, तो लगता है ज्ञान सुन ले तो शायद सम्मान हो, तो फिर खाली आगे बिठाने से क्या होता है ना। तो बाबा कहते दिल से सम्मान। तो बाबा क्या कहते हैं, हम कौन है? राज्य अधिकारी भी हैं और पूज्य अधिकारी भी हैं। बाबा कहते हमारी ही पूजा हो। तो दोनों का अनुभव कराता है, पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? बाप की तपस्या की तभी तो समारोह मना रहे हैं। अगर तपस्या नहीं की होती तो हाँ आज यहाँ बैठे होते। हाँ, बाबा कहते तभी जो तपस्या करते वही समारोह मना सकते हैं, है ना। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। दुनिया में तो नाच कूद बहुत करते हैं, खेल कूद बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ में और वहाँ कितना अंतर है ना। बाबा ने कही तपस्या से बड़ा समारोह है। तपस्या करे तपस्वी जो अब समारोह मनाते हैं तो वो क्या लगता है? अच्छा लगता है ना। वो सात्विक लगता है, आध्यात्मिक लगता है। और दुनिया वाले जो करते हैं वो उछल कूद लगता है। हाँ, वो बिना अर्थ के है और ये अर्थ सहित है। तो बाबा ने कहा तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना ही नहीं। तपस्या में माना सहज योग है, खुशी खुशी याद करना है। ऐसा थोड़ी हट करके बैठना है, बैठे हैं मन लगे न लगे, टांगे मुड़ गई हैं, थक गए हैं और बोला नहीं मुझे तो बाबा को याद करना। बाबा कहते नहीं, तपस्या माना समारोह, खुशी, जहाँ हमको खुशी मिलती हो उसको कहेंगे तपस्या। बाबा कहते हठ योग तो करना ही नहीं है, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज,
समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे। बाबा कहते हमने ये सेवा की समारोह किसको दिखाना। बाबा कहते सेवा के समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। हम अगर किसी को बुलाते आओ सुनो सुनो तो कोई नहीं आता, और जब हम बैठ करके योग लगाते तो सब आप पे ही आते हैं। आज क्या चाहिए सबको? शांति, है ना। तो आज बाबा ने क्या कह दिया कि सेवा के प्रोग्राम बनाओ, लेकिन कौन सी सेवा, है ना। 21 जून आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन डे मनाते हैं ना। हा? तो उसमें बाबा कहते हैं क्या करो, तपस्या समारोह मनाओ। तो तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है। हम सब बाबा के पास आए हैं तो क्या देख के आए? पहले ज्ञान सुना नहीं, तपस्वी आत्माओं को देखा। ये रोज जाते हैं, क्या करते हैं, इनको देख करके शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तभी तो आए ना। आते रहे, ज्ञान सुना तो अच्छा लगा ना। कईयों को तो ज्ञान अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ बैठ करके शांति में बैठना, नींद करना अच्छा लगता। बोला यहाँ अच्छी नींद आती है। ऐसे भी कई लोग आते हैं, है ना। तब बाबा कहते हैं यहाँ शांति मिल रही है। तब बाबा कहते ये क्या करते, तपस्या जो है दूसरों को शांति और शक्ति देती है। तब बाबा कहते हैं तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। आज ज्ञान सुनाना तो बहुत है, किसके पास ज्ञान नहीं। आज YouTube देखो, सब ज्ञानी विद्वान बैठे हैं और सबको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते कि नवीनता लाना है, अभी ज्ञान नहीं सुनाना, कुछ नवीनता लाना है। जो जमीन में बैठ सकते हैं वो जमीन में आओ, काजल नीचे आओ। बच्चे जो जमीन में बैठ सकते हैं नीचे आओ, जिनको जरूरत है कुर्सी उनको दो। आप लोग थोड़ा और सरको, जितेंद्र भाई, और ऊपर कुछ। तो बाबा कहते हैं नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या नवीनता लाई, क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। क्या कहता बाबा? ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। तो कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। तो वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। तो कर्म रूपी बीज प्राप्ति के फल से भरपूर हो। हम ऐसा कर्म करें जो प्राप्ति भरपूर हो, खाली नहीं।
ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही कर लिया, अब के जो भी कर्म करें उसका फल हमको मिले। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, आप कहते कुछ नए कर्म किए, नवीन कर्म किए, या ऐसे ही कर रहे हैं रोज जैसे सब चल रहे वैसे हम भी चल रहे हैं ना। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण हैं तो रोज कुछ नया हमको करना है। ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। तो इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति, तो हर एक को कुछ न कुछ देना है। बाबा कहते हैं हमको क्या करना है, हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। बाबा कहते हैं चाहे मनसा दे, चाहे वाचा दे, चाहे कर्मणा दे, लेकिन हमको हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं। देने में लेना समाया हुआ है ना। जैसे धरती को बीज देते हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं। धरती में बीज नहीं डालेंगे तो फल कैसे मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ हम किसी को भी कुछ दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो कई गुना होकर के वापस मिलेगा। तो क्या हमने कुछ बीज बोया है, दिया है, या लिया ही लिया है। पहले से आपने देखा होगा हर कोई क्या करते थे, बोते थे, लेकिन अभी क्या वो भावना हो गई है लेने की, मुझे मिले, है ना। बाबा कहते मुझे मिले तो उसके लिए मुझे देना होगा। तो देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा नए वर्ष में क्या करना है, क्या करेंगे। जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। भविष्य में हमको क्या मिले, सदा सदा सफलता मिले। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। तो डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना। तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है यह तो जानते हो ना। माया को नॉट अलाउ नहीं। बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, हमारे पास माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है, ना कहना आता है, आता है सबको, लेकिन किसको ना कहना है, माया को, बाबा को नहीं, है ना। बाबा कहते हैं यह थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। भारत, बाबा कहते डॉट लगा दो, बिंदु लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। तो डबल नशा है ना। तो भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है। क्या कहते हैं, मेरा भारत महान। और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई है। अन्य देशों की महात्माएं कहते हैं
उनको धर्मात्मा ही कहते हैं। लेकिन भारत देश की जो महात्माएं है ना, यहाँ के साधु संत महात्मा ही कहते हैं, है ना। तो भारत देश की आत्माओं को ही महात्मा कहा गया है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। तो चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी। मधुबन में पहुंचते तो क्या हो जाते, मधुबन निवासी। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट है, अचल अडोल आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो कि हम सब क्या हैं, अचल अडोल आत्माएं, है ना। भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान अचल अडोल अविनाशी है ना, अजर अमर अविनाशी। तो हम भी उसके संतान अचल अडोल हैं। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, है ना। जो भी हो रहा है कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है ना। तो बाबा कहते सबसे सहज युक्ति हलचल में से बचने की, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते नथिंग न्यू का पाठ पक्का रहे। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। हम तो क्या कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, हूबहू रिपीट हो रहा है ड्रामा, तो नया क्या है। कोई भी बात सोचो नहीं। बाबा कहते कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। और हमने तो कल्प कल्प सुना है ना। बाबा कहते हैं तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूझना खत्म हो गया। तो ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूझना। तो कभी मौज कभी मूझ, तो आप सभी अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। तो सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। तो यह गीत बजता रहता, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं। बजाने की आवश्यकता है, बार बार गाने की आवश्यकता है। अंदर में बज रहा है कि वाह मेरा भाग्य, मुझे किसने चुन लिया, भगवान ने चुन लिया। जैसे भगवान को सारी दुनिया खोज रही है और मैं उसके दिल में रहती हूँ, तो वाह मेरा भाग्य। तो बजाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं
ये गीत बजता रहता है और यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े। सारी दुनिया क्या है? हाय हाय करने वाली है ना। बाबा कहते तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। सुना बाबा क्या कहता है आज? चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, लेकिन जिस समय गाली मिलती उस समय नहीं लगता। हाँ, लेकिन जब शक्ति आ जाती, हाँ, अब समझ में आता है ना। जब कुछ समय हो जाता, शक्तिशाली बन जाते तो बहुत अच्छा, गाली नहीं मिली होती तो हम ऐसे थोड़ी बनते, है ना। तो बाबा कहते तो जब सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बलिहारी तो हुई ना। जो मास्टर बन गया आपका, क्या दिलाई? सहन शक्ति। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है? नहीं, जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो कैसे पता पड़ता? तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? हाँ? जिस समय गाली देगा उस समय से कहेंगे। हाँ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। तो सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी श्रेष्ठ है। लगता है ऐसा? लगता है, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। हाँ, यहाँ दुनिया में जाके पता नहीं चलता, गुम हो जाते। लेकिन मधुबन जाके क्या लगता है कि सारी दुनिया में कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी आई है ना। अभी यहाँ बैठो तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि सारी हल्द्वानी में सब ब्रह्मा कुमार कुमारी आई है। तब बाबा की जब सदा ऐसे ही बन के रहेंगे तो सबको पता पड़ेगा कि यहाँ इतने ढेर हैं क्या, लेकिन यहाँ से जाते हैं हम कैसे हो जाते हैं फिर। तो इसलिए सदा ऐसे ही रहें। तो देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं हैं। सुना, आज बाबा ने देव आत्माओं से भी ऊंचा ब्राह्मणों को बनाया। तो सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। सदा बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मैं तो खुश रहता हूँ, नहीं। बोले कोई खुश रहे नहीं रहे, मैं तो खुश रहता हूँ। बाबा कहते ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, ये तो स्वार्थ है। तो ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। सुना, ज्ञान किस लिए लिया? खुशी के लिए, रोने के लिए? खुशी के लिए। फिर ज्ञान लेकर के रोते रहो तो फिर क्या फायदा? तो बाबा ने कहा ज्ञान मिला ही खुशी के लिए है ना। तो ज्ञान लेकर के खुशी हुई? हुई नहीं। भाई सोच रहे हैं रोज माताओं की बारी आती है, हमारी बारी तो आती नहीं। हाँ? रोज आपकी बारी होती, तभी तो बाबा ने कभी कभी दिन रखा माताओं का। तो दूसरा पॉइंट है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे
और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरा, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो, या भगवान के बच्चे हैं, हमने सफलता पा ली ऐसा अनुभव करते हो, या भी पा रहे हैं? जहां सर्वशक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाहार्थ, चाहे ईश्वरीय सेवार्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। तो सर्वशक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। अगर सर्वशक्तियां आ गई तो सफलता सहज। तो सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हो तो सेवा के लिए तैयार होता है, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्वशक्तियां सदा ऑर्डर में होंगी। बाबा कहते क्या होंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट में होंगे तो शक्तियां ऑर्डर में होंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाला होते हैं ना। सर्वेंट भी कैसे होते हैं? कोई तो बिल्कुल आज्ञाकारी होंगे, ईमानदार होंगे, है ना, और कोई नीचे ऊपर। बाबा कहते हैं थोड़ा अच्छा कर दिया, थोड़ा बिगाड़ दिया। बाबा कहते हैं कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे? ओबीडियंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती है? नौकर भी करते हैं ना, 10 बजे का टाइम दो तो 12 बजे आएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपकी शक्तियां भी अभी बुलाओ, अभी आती हैं, थोड़ी देर बाद आती हैं। बाबा कहते हैं जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सुना, अंत जब जाएंगे इस दुनिया से तो बाबा के तब वहां पर भी सफलता होगी। नहीं तो अंत में क्या होगा? ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते थे ना, बच्चे भी खींचते थे, बाबा भी खींचता था, दोनों की खींच होती थी। यहाँ भी होगा ना, बाबा के तो बच्चे और बाबा ही था, हमारे पास तो क्या है, इतने सारी चीजें खींचेंगे, सोचो। तब बाबा कहते पहले क्या बन जाओ? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वयं के ऊपर बाबा कहते राजाई करो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। तो डबल फॉरेनर्स लकी जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। तो यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं। बाबा के बच्चे क्या होते हैं?
हर्षित मुख होते हैं। तो बोले कहाँ से खुशी मिली? इस कलयुग में जहाँ सब रो रहे हैं, दुखी, हैरान, परेशान हैं, और आप हर्षित हैं। तो बाबा कहते हैं उस खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं, और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते हैं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक आएंगे। किसी को सुनने का समय भी नहीं, बाबा कहते कि आपके खुशी के चेहरे आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। सुना क्या कहता आज बाबा कि आप कहीं भी जाएं लेकिन खुश रहें। आप ज्ञान नहीं भी सुनाएंगे तो भी वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये कहाँ जाते हैं, अभी आओ आओ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या रहने की ज़रूरत है? खुश रहने की ज़रूरत है ना। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने हो ना। अगर यहाँ आके बाबा डंडे लगाता, डांट लगाता तो आते? बाबा रोज मीठे बच्चे कहता तभी तो आए। हाँ, दोनों करता ना। बाबा कहते जैसे घड़े को बना थपकी भी देता है और प्यार भी करता है, तो कभी कभी आंख भी दिखाता। कहता ना धर्मराज हूँ, डंडे लगाऊंगा, तो वो कहना भी अच्छा लगता है, लगता है। अब बाबा कहते हैं कि आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने हो ना। डंडा भी किसको दिखाएंगे? दूसरे के बच्चे को दिखाएंगे। डंडा किसको दिखाते हैं? अपने बच्चे को। तो बाबा का इतना प्यार है ना, वो हमको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, तो प्यार से समझाता भी है। और नहीं मानते हैं तो डंडा भी दिखाता है। लेकिन डंडा लगाता थोड़ी है, लगाया बाद में लगेगा, मतलब तैयार खड़े हो लगने के लिए। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि बाबा डंडा लगाए? हाँ, बाबा कहते बाबा अपने बच्चों को डंडा नहीं लगाएगा, लेकिन हम ही अपने कर्मों से डंडा खाएंगे। बाबा कहते हैं तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथा, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्माएं हो। एक को याद करना सहज है, यानी एक को याद करना सहज है। इतने सबको याद करना पड़े तो हाँ, कई बार लिखते भी हैं ना, अभी भी प्रोग्राम लिखते हैं, मैंने कहा बस हम नहीं, बहुत हो गया। हाँ, होता है ना, किस किस को याद करेंगे? और जो सामने आता अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, और एक बाबा है तो बस सब सहज। तो एक को याद करना सहज है और अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। तो अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। तो खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है। तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है कि अपना है, और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। पापा कहते यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान करने वाला नशा नहीं है। इसको जो जितना छुड़ाना चाहता है तो और नशा चढ़ता है, नहीं? जितने भी देखो, जिसको भी बंधन डाले तो वो क्या हुआ? वो बंधन डालने वाले को भी ले आया। हाँ, ये नशा तो ऐसा है ना, जैसे किसी को बांधते जंजीर से, वो जंजीर से जिससे बांधी उसको भी खींच लाते हैं, तो ऐसे ये भी तो नशा है। हाँ? तब बाबा कहते हैं ये प्राप्ति कराने वाला नशा है, ये प्राप्तियां गंवाने वाला नशा नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया का नशा प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता है? एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। तो विदाई के समय बाबा नए वर्ष की शुभारंभ की बधाई देते। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग उत्साह की हर घड़ी की मुबारक।
स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग इवनिंग डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। तो अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ। बाबा कहते अपना राज्य जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। सुना, अब जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। तो सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। सुना, बाबा कहते हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे कि बाबा हमें हर एक को याद प्यार दे रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली भी शुद्ध संकल्प है। हाँ, ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। जो हल्का होगा वही खुशी में डांस कर सकेगा, जो भारी होगा तो सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। कहते हैं ना भगवान के प्यार से पल रहे हैं, इसलिए जीवन क्या है, सहज है, मुश्किल नहीं है। आज का अव्यक्त इशारा है, सभी बहादुर हो ना,